जय हिंद। नीरज सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। एग्जाम के दृष्टि से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है: साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा तरीका है विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के समर्थन के द्वारा। आधे से अधिक राज्य का समर्थन साधारण बहुमत के द्वारा होना चाहिए। साधारण बहुमत के द्वारा अनुसूची 2 में संशोधन किया जा सकता है। अनुसूची 2 में पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित उपबंध है। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों पर प्रशासन का प्रावधान अनुसूची 6 में वर्णित है और अनुसूची 2 तथा अनुसूची 6 में किसी भी प्रकार का संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 2, 3, 4 में अगर संशोधन करना है तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है या लोप करना है, अनुच्छेद 169 में किसी भी प्रकार का संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 239 के द्वारा किया जाता है। इसमें भी संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में अगर हाई कोर्ट के गठन का बात किया जाए अनुच्छेद 241, तो इसमें संशोधन विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के समर्थन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो अनुसूची 2, अनुसूची 6 में किसी भी प्रकार का संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। उपबंध 2, 3, 4 में भी किसी प्रकार का संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन या लोप। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र में मंत्री परिषद का गठन। इनमें भी संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों का विशेषाधिकार तथा अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में बताता है। इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। विशेष बहुमत अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित सभी उपबंध विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित होंगे। ठीक है, अगर अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करना है तो वो संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो विशेष बहुमत के द्वारा जो भी संशोधन होगा वो 368 के अधीन समझा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप भाग 3 और भाग 4 को ले सकते हैं। भाग 3 यदि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो विशेष बहुमत के द्वारा होगा, 368 के अधीन होगा। विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के समर्थन के द्वारा जिस उपबंध का संबंध संघीय ढांचे से हो उसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। इनके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 और 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162, भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 अध्याय 5 राज्य की न्यायपालिका तथा भाग 11 अध्याय 1 संघ तथा राज्य के मध्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक। इन सब उपबंधों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य की समर्थन की आवश्यकता होगी। ठीक है,
भाग 5 अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का वर्णन है। भाग 6 अध्याय 5 में राज्य की न्यायपालिका का वर्णन है। इनमें किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य का समर्थन आवश्यक है। अनुसूची 4 तथा अनुसूची 7। अनुसूची 4 में जहां राज्यसभा में राज्यों के सीट का आवंटन किया गया है, वहीं अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। इन दोनों में संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्य के समर्थन की आवश्यकता होती है। भाग 11 अध्याय 1 केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी संबंध। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रक्रिया। इन उपबंधों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य का समर्थन आवश्यक है। एक बार रिकॉल करते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। 368 के अंतर्गत किए गए सारे संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा पारित होंगे। ठीक है, जैसे भाग 3 और भाग 4। भाग 3 और भाग 4 मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में किए गए सारे संशोधन विशेष बहुमत से पारित होंगे। यदि संशोधन किए जाने वाले उपबंध का संबंध संघीय ढांचे से हो तो इसका संशोधन विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के समर्थन के द्वारा किया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162 राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका, भाग 6 के अध्याय 5 में राज्य की न्यायपालिका तथा भाग 11 के अध्याय 1 में संघ तथा राज्य के मध्य विधायी संबंध। इन सभी उपबंधों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य का समर्थन होना आवश्यक है। साधारण बहुमत में यदि अनुसूची 2 और अनुसूची 6 में किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो वो साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना आवश्यक है। अनुच्छेद 2, 3, 4 में भी संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। राज्य में विधान परिषद के सृजन का उपबंध 169 भी साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित किया जाएगा। अनुच्छेद 239 में कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रिपरिषद का सृजन, इनमें भी संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। आज का एक क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संशोधन किस बहुमत के द्वारा किया जाएगा? धन्यवाद।